ये पांचवा सवाल देखिए, ये पांचवा एक्सरसाइज 2.2 का पांचवा है। इसमें हमें कह रहा है सॉल्व करने के लिए, कह रहा है सॉल्व करे, इसको सॉल्व करनी है, मुझे प्रूव नहीं करनी है, सॉल्व करनी है। तो tan इनवर्स √1 + x² - 1/x, इसे हमें सॉल्व करनी है। जाहिर सी बात है, हम लोग को पता है। थोड़ी देर पहले जो पहला दूसरा सवाल हम लोग देखे थे वो भी कुछ इसी टाइप का था, बस आगे में साइन कॉस था और अंदर में कुछ और व्यंजक था। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स है और मुझे अंदर में एक विचित्र टाइप का व्यंजक दिया गया है और मुझे इसको सॉल्व करनी है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले बाहर में आपको tan इनवर्स है तो अंदर में x के स्थान पे ऐसी चीज़ें पुट करनी होती है ताकि अंदर में भी tan हो जाए, तब तो बाहर अंदर मैच करके वो कैंसिल होगा। तो अंदर में x के स्थान पर कुछ ऐसा चीज़ें पुट करनी पड़ती है ताकि ये पूरा प्रोसेस के साथ फॉर्मूला बनते जाए बनते जाए बनते जाए और अंत में ये अंदर वाले से बाहर वाला मैच हो जाए। ठीक, तो इसके लिए ना थोड़ी सी हिंट होनी पड़ती है, इसके लिए थोड़ी सी कॉन्सेप्ट याद रखें, क्योंकि ये सिर्फ एक सवाल थोड़े ना, इससे ऐसा आपको बहुत सारा सवाल दिखेगा, ऐसा बहुत सारा सवाल दिखेगा। ये पांचवा सिर्फ नोट किए, लेकिन इस टाइप के सवालों को आपको समझने के लिए आपको वैसे भी एक्सरसाइज में एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे। तो इस टाइप के सवालों को समझने के लिए हमने एक हिंट कर रखा है, बहुत बढ़िया वाला। अब इसको हमेशा याद रखेंगे, इस प्रकार के सवाल को पढ़ने के लिए मैंने एक हिंट कर रखा है, आप लोग इसको हमेशा याद रखेंगे। देखिए ये √1 - x, मतलब अगर आपको प्रश्न में ऐसा व्यंजक दिखे √1 - x², तो आप x की जगह पे साइन थीटा या कॉस थीटा दोनों में से कोई एक पुट कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अगर a² - x², इसी में से a चिपक करके अगर ये व्यंजक दिखे a² - x², तो आप x के स्थान पे a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट कर लेंगे और आपका काम हो जाएगा। अगर x² - 1 ये दिखे इसका उल्टा, तो आप x के स्थान पे सेक या कोसेक पुट कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि ये सब पुट करते ही आपका फार्मूला बन जाएगी, है ना, चाहे वो 10th का हो या 11th का हो, फार्मूला बन जाएगी। तो ये पुट कर लेंगे तो आपको ये बन जाएगी। ठीक है, जब भी आपको ये व्यंजक दिखे तो आपको ये पुट करनी है, सेक में a चिपका देना है, a सेक थीटा या a कोसेक थीटा। आपको ये दिखेगी 1 + x², जो कि इसमें दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको ये दिखेगी तो आपको tan थीटा या cot थीटा पुट करनी है। इसी में a² + x² दिखे तो आपको a tan थीटा या a cot थीटा पुट करना है। अगर आपको ये दिखे, क्योंकि मुझे ये आपको नोट करवाया गया था कि आगे भी मिलने वाली है, तो बार बार नोट करने से हम लोग बच जाएंगे। इसके लिए अगर आपको ये दिखे 1 - x और 1 + x, तो आप ये चारों में से कोई पुट कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हैं? इन चारों में से कोई पुट कर सकते हो। ठीक है, इन चारों में से कोई पुट कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। अगर ये दिखेगा तो कोई लोचा नहीं। चलिए इस चीज़ों को देखते हैं। अब यहाँ इस प्रश्न में बस इसे आप हमेशा याद रखेंगे, हिंट है ये, हमेशा याद रखें कुछ चीज़ें, और जो जो चीज़ें नोट करने वाली है उससे थ्योरी का कॉपी बनाए, उसमें डालें, हर एक दिन शाम में 5 मिनट उसको देख ले, मज़ा आ जाएगा। तो ये याद रखेंगे। अब आते हैं सवाल पे। ये 1 + x², ये कुछ इसके जैसा दिख रहा है, तो मुझे x के स्थान पे tan थीटा या cot थीटा दोनों में से कोई भी एक अगर पुट कर लेते हैं, आपकी काम हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग पुट कर लेते हैं, tan ही पुट कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हो, cot भी करोगे फिर भी कोई लोचा नहीं होगी। तो x के स्थान पे हम tan थीटा पुट कर लिए। ठीक है, जैसे x के स्थान पे tan थीटा पुट करेंगे ये तो फार्मूला बन जाएगी, लेकिन मुझे थीटा का मान निकाल कर रखना पड़ेगा। तो यहाँ से थीटा का मान हम निकाल कर रखें। ठीक है, tan को भेजेंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगी। ओके, सही है। अब मुझे क्या करना है, अब आ जाते बैक टू सवाल। नाउ अब प्रश्न में आ जाते, पुट करना शुरू कर देते। नाउ अब tan इनवर्स 1 + x², मतलब x के स्थान पे पुट करेंगे, ये हुआ -1/x के स्थान पे, फिर tan थीटा पुट किए। जैसे पुट करेंगे उसके बाद देखिए फार्मूला 1 + tan² थीटा √, ये फार्मूला हो जाती है सेक का, 10th वाला याद करें आप लोग, 10th में जो फार्मूला है सो 1 + tan² थीटा जो है वो फार्मूला बन जाएगी सेक थीटा का, 10th का, इसलिए हिंट नहीं किए, जगह नहीं था। तो ये tan का सेक का फार्मूला बन जाएगी, और ये 1 तो 1 और tan तो tan है ही। उसके बाद आपको पता है ये मेन बटा है, मेन बटा को थोड़ा लिख दिए, सेक थीटा को 1/cos लिखेंगे, -1 तो है ही, अब बाई tan को आप sin/cos लिखेंगे। देखिए वही कि हम सेक को 1/cos और tan को sin/cos लिखे। उसके बाद यहाँ भिन्न का जोड़ होगा, भिन्न का घटाव होगा। देखिए ऊपर में, तो ऊपर वाले को अगर हम भिन्न का घटाव करते, ऊपर वाले को कैल्शियम वेल्शियम लेके ऊपर वाले का कैलकुलेशन करते हैं तो ये आएगा, और नीचे वाले तो ज्यों कहते हो हम sin/cos लिखेंगे। देख लीजिएगा ध्यान से, कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कम समय लगेगी, बस सीरियसली सोचिएगा ना, स्किप मत करिएगा, सीरियसली देखिए, अगर आपको मजा आ जाएगी। अब tan इनवर्स ये दोनों कैंसिल होने के बाद 1 - cos और बटा साइन ये बचा, लेकिन मुझे बाहर वाला अंदर वाला मैच करवानी है। तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे जब तक ये फार्मूला ना हो। साइड में जगह नहीं था इसलिए हम हिंट कर लिए। देखिए हिंट कर लिए, 1 - cos थीटा भी फार्मूला होती है ना, इसके बारे में हम चर्चा करते चलेंगे। समझ रहे कैसे बनना कैसे नहीं बनना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो 1 - cos थीटा जो है ये भी फार्मूला बनती है 2 sin² θ/2 का, मतलब अगर आपको ये दिखे तो आप 2 sin² θ/2 पुट कर सकते हैं। ठीक, और साइन थीटा अगर दिखे तो ये पुट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, दोनों सेम एंगल है, θ/2 तो θ/2।
तो ये फार्मूला बना है, 1 माइनस कॉस के स्थान पे ये पुट कर सकते हैं, फार्मूला होती है, साइन की जगह पे भी ये पुट कर सकते हैं, फार्मूला होती है। फार्मूला कैसे बना हम लोग चर्चा करते चलेंगे, समझ रहे हैं। ये tan इनवर्स, अब ये 1 माइनस कॉस की जगह पे पुट कर लिए जो हिंट था, और साइन की जगह पे भी जो पुट कर लिए जो हिंट था, ठीक है। साइन के स्थान पे भी जो हिंट था वो पुट कर लिए ना, ठीक। अब आगे बढ़िए, 2 से 2 कैंसिल हो गई, साइन इन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो स्क्वायर था तो एक साइन से एक साइन कट गया, क्योंकि थीटा बाई 2 जाति सेम है, तो एक कट गई, एक साइन थीटा बाई 2 ऊपर बचा और कॉस थीटा बाई 2 नीचे बचा। ध्यान से देखिएगा, तो साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 क्या बन जाएगी, tan थीटा बाई 2, सही है। देखिए बार में tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan कैंसिल, क्योंकि इनवर्स से ये tan है, कैंसिल, बचेगा हमको थीटा बाई 2। जैसे थीटा बाई 2 बचेगा 1/2, मतलब कुछ नहीं तो ऊपर में 1/2 और थीटा का वैल्यूएशन पुट कर लिए हम यहाँ से रख चुके थे, क्लियर है। तो ये रहा सवाल। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आगे मिलने वाले हैं, इसलिए ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, समझ रहे हैं ना। तो ये हिंट हम लोग याद रखेंगे, ओके। चलिए पढ़ते हैं, तो इसको थोड़ा नोट कर लेंगे, बहुत